एक ऐसा गीत जिसकी रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब को संतुष्टि नहीं हो रही थी और एक के बाद एक उन्होंने 40 से ज़्यादा रीटेक दे डाले और उसके बाद जाकर ये गीत उन्होंने फाइनल किया। कौन सा है वो गीत आप जानना चाहते होंगे तो बताती हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये गीत है फिल्म गाइड का। 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड नवकेतन बैनर की एक अमर फिल्म है। देवानंद साहब इसके नायक थे, वहीदा रहमान जी नायिका थी, विजय आनंद साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, संगीतकार थे एस डी बर्मन साहब। इस फिल्म का हर एक गीत एक अनमोल नगीना है, संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं सारे गीत इस फिल्म के। गाता रहे मेरा दिल यादों से लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1965 में फिल्म गाइड के संगीत को फिल्म फेयर का अवार्ड भी नहीं मिला था, बल्कि उस साल फिल्म सूरज के लिए शंकर जयकिशन को मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म गाइड का एक गीत था, दिन ढल जाए रात न जाए, दिन ढल जाए रात न जाए। याद है ना आपको ये गीत? कितना मीठा, कितना दर्द भरा, कितना प्यारा गीत है। और इसी गीत की वजह से पहले इस फिल्म के गीतकार हसरत जयपुरी जी को भी हटाया गया था। वो भी एक अलग ही किस्सा है। फिल्म गाइड के गीतकार के तौर पर पहले हसरत जयपुरी साहब को साइन किया गया था और उन्हें सिचुएशन दी गई थी जहां देवानंद साहब दर्द में डूबे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रेमिका के करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बदनामी मोल ली, सारी दुनिया को छोड़ दिया, वही सफलता पाने के बाद अब उन्हें इग्नोर कर रही है और वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल के दर्द को बयां करता एक गीत इस सिचुएशन में चाहिए था। अब हसरत साहब ने कई गीत इस सिचुएशन पर लिख डाले, लेकिन हर बार देवानंद साहब, विजय आनंद साहब और संगीतकार एस डी बर्मन साहब को गीत पसंद ही नहीं आ रहे थे और अंत में हसरत साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि फिल्म का नायक एक भड़ुआ है, उसके लिए मैं और कैसा गीत लिख सकता हूँ। ये बात सुनकर विजय आनंद साहब और देवानंद साहब एकदम से सन्न रह गए। उन्हें लगा कि ये जनाब तो फिल्म के नायक की कैरेक्टर की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये सिचुएशन ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो गीत क्या लिखेंगे। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि गीतकार को हटाया जाएगा, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। किसी गीतकार को साइन करने के बाद फिल्म से हटाना हो तो उसे फिल्म के सारे गीतों की पेमेंट देनी पड़ती थी। हसरत साहब एक गीत लिखने के 500 रुपए ले रहे थे। सन 1964-65 की ये बात है। देवानंद साहब ने उन्हें 5 गीतों की पेमेंट की 2500 रुपए, लेकिन उन्हें हटा दिया और उसके बाद शैलेंद्र जी को इस फिल्म के गीतकार के तौर पर साइन किया गया। शैलेंद्र जी ने जो पहली पंक्तियां लिखी वो थी, दिन ढल जाए रात न जाए। ये पंक्तियां सुनते साहब, विजय आनंद साहब और देवानंद साहब खुश हो गए। उन्हें लगा कि बस इन्होंने सिचुएशन के मर्म को पकड़ लिया है। एस डी बर्मन साहब को भी अल्फाज बहुत पसंद आए, उन्होंने धुन बना डाली। अब जो धुन बनी उस पर रफ़ी साहब ने गीत रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब देवानंद साहब और विजय आनंद साहब ने शाम को अपने घर में ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें मजा नहीं आया। उन्हें लगा कि जैसा ये गीत लिखा गया है उस हिसाब से इस गीत की धुन नहीं बनी है। उन्होंने एस डी बर्मन साहब से इस बारे में बात की कि इस गीत को दोबारा से रिकॉर्ड कराइए, थोड़ा सा इसकी टेम्पो फास्ट करिए और थोड़ा सा धुन में भी बदलाव करना पड़ेगा। एस डी बर्मन साहब को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने ये सजेशन मान लिया और दोबारा से अपनी ट्यून पर काम किया। रफ़ी साहब को दोबारा बुलाया गया रिकॉर्डिंग के लिए। रफ़ी साहब पहुंचे स्टूडियो में और उन्होंने अब इस नई धुन पर गाना गाया। पहले टेक के बाद ही एस डी बर्मन साहब खुशी से झूम उठे और कहा कि रफ़ी साहब क्या गाया है आपने। लेकिन रफ़ी साहब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि बर्मन दा, ऐसा करते हैं कि 1-2 टेक और ले लेते हैं, जो आवाज में दर्द चाहिए वो मैं ला नहीं पाया हूँ। और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ रीटेक्स पे रीटेक्स का। रफ़ी साहब को संतुष्टि ही नहीं हो रही थी। कुछ किस्सों में इसका जिक्र है कि 47 रीटेक रफ़ी साहब ने दिए। कुछ लोग कहते हैं कि 40 रीटेक के बाद ये गाना अप्रूव हुआ। तो चलिए हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 40-42 रीटेक तो जरूर हुए होंगे इस गाने के, जब लोग कहते हैं तो। रफ़ी साहब ने जब इतने रीटेक दिए उसके बाद फाइनली वो एक रीटेक के बाद हल्के से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब जाकर गाना ठीक हुआ और इस बार जब उन्होंने गाया तो रिकॉर्डिंग के बाद
रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। हर कोई एकदम से चुप रह गया। ऐसा गाया उन्होंने, इतना दर्द उड़ेल दिया था उन्होंने अपनी आवाज में। एस डी बर्मन साहब ने रफी साहब को गले लगाते हुए कहा, लोग सालों साल इस गीत को भुला नहीं पाएंगे। तुमने इतना शानदार इस गीत को गाया है, तुमने तो आज मेरी धुन में जान डाल दी, इसे अमर कर दिया। रफ़ी साहब को इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए जब पैसे देने की पेशकश की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मैं एक ही गीत के लिए 2 बार पैसे नहीं लूंगा। सोचिए, दोबारा उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। आज लगभग 60 साल पुराना ये गीत है, लेकिन जब भी कोई इस गीत को सुनता है तो इसके दर्द में डूब जाता है। रात न जाए, ऐसी अमर रचना रोज रोज तो नहीं बनती। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा किस्सा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।